कि चलो भाई आ जाओ, एक कॉपी और पेन ले लो, अपने सामने रखो और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे नोट कर लेना। ठीक है, चलो भाई आगे। JKSSB का जो ड्राइवर का ओल्ड पेपर है, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके 4 वीडियो बनाए हैं 20-20 के क्वेश्चन के। अभी हम आज 5वां वीडियो बना रहे हैं इसका। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 81 के आगे कोशिश करेंगे इसके सोल्यूशन करने की। ठीक है, चलो भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फ्यूल। आपका कौन सा एक्ट यानी आपका कौन सा काम है जिससे आपकी गाड़ी का जो है कंजप्शन जो है गाड़ी का कम हो जाएगा, यानी आपकी माइलेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, यूजिंग ब्रेक्स, ऑप्शन ए है ऑफन, यानी ब्रेक्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका माइलेज जो है कम हो जाएगा, गाड़ी ज़्यादा तेल खाएगी क्योंकि आपको बड़े गियर लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यूजिंग कंजेशन रोड, जो रोड ज़्यादा बिजी होंगे वो रोड इस्तेमाल करोगे तो आपको जाम में फंसोगे, या जो रोड जो है कंजेशन रोड्स होते हैं वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, कंजेशन मतलब होता क्या है, जो जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। बाई क्लियरिंग फ्यूल फिल्टर्स रेगुलरली, ये ऑप्शन बढ़िया है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाई रिप्लेसिंग बैटरी और इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ स्टार्टर मोटर एम्प्लॉयड इन एन ऑटोमोबाइल। इसमें एक आता था परमानेंट मैग्नेट वाला, एक आता था सीरीज बाउंड वाला। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सीरीज बाउंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मगर याद रखो ये जो है स्टार्टर मोटर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, इसका वीडियो भी बनाएंगे आगे, कोशिश करते हैं, मगर आप लोग फिर भी इसको ध्यान से, जो भी स्टार्टर मोटर जो है कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 83, what do you understand by aspect ratio of a tire with P25/70 R15 नोटेशन। ठीक है, ये जो होता है ये होता है आपका टायर की विड्थ 215, ये mm में होती है। 70 होता है 70% ऑफ इसका रेशियो, यानी 215 का 70%, यानी ये विड्थ का 70%, मगर टायर की हाइट होती है। ठीक है, ये टायर की हाइट होती है। ये टायर है ऐसे करके, ये इसकी बात कर रहा है, जो मैंने लाइन बनाई है ऊपर और नीचे, इसकी बात कर रहा है, यानी ये विड्थ में से निकलेगा, यानी लास्ट में इसकी विड्थ होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में विड्थ होगी वो ऑप्शन करेक्ट है इसका, यानी ये बता रहा है आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द हाइट इज इक्वल टू 70%, यानी इसका 70%, 215 का 70% ऑफ द टायर्स विड्थ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द ऑप्शन बी क्या बता रहा है, द हाइट इज इक्वल टू 15% ऑफ टायर्स रेडियस। ये जो 15 होता है, यहाँ पे जो 15 बनाया है, ये होता है टायर का डायामीटर। डायमीटर हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है इंचज़ में, ये होता है में, ये वाला जो 70 और 215। आर का मतलब हो गया रेडियस, रेडियल टायर, सॉरी, आर का मतलब रेडियल टायर है ये। ठीक है, समझ गए। कहीं पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हो और हमें सुझाव भी दे सकते हो कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना ज़रूरी कि क्या, ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और आल्सो मेरी थोड़ी सी हिंदी या उर्दू बोलें आप तो थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज़ द एपेक्स बॉडी इन इंडिया दैट डिसाइड्स ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स। कौन सी बॉडी इसमें इन 4 ऑप्शन में जो ड्राइविंग रूल्स बनाती है, ये ऑप्शन, इसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप बता देना नीचे। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 85, विच रूल ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। याद रखना ये मोटर व्हीकल एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये CMVR की बात कर रहा है, ये ध्यान रख लेना, और एग्जाम में भी ये चीज़ ध्यान रख लेना। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल की बात कर रहा है 1989, एंड मेड कंपलसरी टू हैव ए फर्स्ट एड किट ऑन बोर्ड, यानी आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड किट ज़रूरी है। ये कौन सा रूल आपको बता रहा है, ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जितने भी रूल्स है ये ज़रूर आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैं बताने लगूँ तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 86, वाई डज द ऑयल प्रेशर लाइट शो ऑन योर व्हीकल डैशबोर्ड। व्हीकल डैशबोर्ड पे ऑयल प्रेशर लाइट क्यों आती है। इट मे मीन दैट योर इंजन हैज़ मोर ऑयल प्रेशर, ये तो गलत ऑप्शन है, ये नहीं है। इट मे मीन दैट योर इंजन हैज़ लॉस्ट नॉर्मल ऑयल प्रेशर, यानी नॉर्मल, ये तो करेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल ऑयल प्रेशर में यहाँ कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों में आपकी लाइट आ सकती है। ठीक है, व्हीकल नीड्स टू बी चेकड फॉर लो कूलेंट, तो आएगा नहीं, कूलेंट तो आएगा नहीं। ठीक है, चलो जी आगे। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट रूल मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ओवरटेकिंग अ व्हीकल। जैसे आप गाड़ी को ओवरटेक करते हो अगली वाली गाड़ी को, तो कौन सा रूल आपको जहन में होना चाहिए उस वक्त। नो व्हीकल शुड बी ओवरटेकन, गलत है, क्यों, आप क्यों नहीं करोगे, ओवरटेक तो करना है, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी। व्हीकल शुड बी ओवरटेकन फ्रॉम द राइट बाय वार्निंग द ड्राइवर अहेड, यानी आप थोड़ी सी हार्न मारो, वार्न करो ड्राइवर को और ओवरटेक करो। व्हीकल शुड बी ओवरटेकन फ्रॉम द लेफ्ट, ये बिल्कुल गलत है। व्हीकल शुड बी ओवरटेकन ओनली इफ द अदर ड्राइवर ट्राइज टू इंक्रीज, यानी भाई अगला ड्राइवर अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो आप ओवरटेक नहीं कर पाओगे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो। क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। ये ओल्ड ऑप्शन जितने भी हैं इसमें, ये सारे ओल्ड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये जो है नए मोटर व्हीकल जो अमेंडमेंट हुई है 2019 के बाद, उस पर आप लोग ये पढ़ लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओल्ड है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर
90, इफ ए ड्राइविंग लाइसेंस इज रिवोक्ड देन विद इन हाउ मेनी डेज कैन द पर्सन ड्राइवर अपील टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अगर किसी की ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक की गई है, यानी उसको एक किस्म का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल की गई है, तो वो उस अपील कितने दिन में कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 डेज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट मार्क इज जनरली यूज्ड ऑन फर्स्ट एड किट फॉर इजी स्पॉटिंग। ये पूछ रहा है फर्स्ट एड किट। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए रेड प्लस बिग रेड प्लस साइन, मगर चूंकि ये पुराना है तो नए के हिसाब से इसमें आपको जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। ये प्लस जो है ये ग्रीन में बनेगा और ये जो है बैकग्राउंड इसका ये वाइट होगा। अभी ये जो है नया बना हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अब मैं यहाँ बना लेता तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदर वाला प्लस ग्रीन होगा और बाहर वाला जितना भी बैकग्राउंड इसका है वो वाइट होगा। हाँ, ये रूल चेंज होता है अगर आपका फर्स्ट एड पोस्ट रोड साइन है। फर्स्ट एड पोस्ट रोड साइन, तो तब ये चेंज होता है। तब क्या होता है मैं बताऊँगा। ये जो प्लस बना हुआ है आपका, ये प्लस जो है ये आपका वाइट होगा, वाइट होगा और बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन होगा। ये फर्स्ट एड पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आप मेंशन करना कॉपी पे और बना भी लेना और कलर भी फिल कर लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ओके चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रोड सेफ्टी इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी साइन आपको बता नहीं है, वो यहाँ तो होगी आपकी रेक्टेंगल में, यहाँ तो होगी आपके स्क्वायर में। ठीक है, तो हॉस्पिटल जो होता है रेक्टेंगल या स्क्वायर में होता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग तो ट्रायंगुलर होती है, ये वार्निंग साइन में आती है। और नैरो रोड हेड ये भी ट्रायंगल में आती है, ये भी वार्निंग है, नैरो रोड है आगे। नो पार्किंग मैंडेटरी है, ये सर्कल में आएगी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आपको बताना था इंफॉर्मेटरी साइन, वो तो हॉस्पिटल हो गया। एक बेड बना होता है और एक प्लस लिखा होता है। ठीक है, और साथ साथ में भी बता दिया करो कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अगर कोई खामी है तो दूर करेंगे हम लोग। कोशिश करेंगे जो है आपको समझाने की। कहीं समझाने में हमारी से प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बता देना नीचे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यानी LMV लाइसेंस की एज पूछी गई है। तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि कम से कम एज कितनी होनी चाहिए लाइट मोटर व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर कॉशनरी ट्रैफिक साइन। कॉशनरी साइन हमेशा ट्रायंगल में होती है, ये ध्यान रखो। स्पीड लिमिट तो सर्कल में होती है, इसके अंदर लिखा होता है 50 स्पीड लिमिट, 30 स्पीड लिमिट। ठीक है, नो एंट्री तो ये भी तो सर्कल में होती है, ऐसे बना होगा तो यहाँ पे क्रॉस होगा। और भी बहुत सारे तरीक़ों से होती है। हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी प्रोहिबिट तो मैंडेटरी हो गया, तो ये तीनों मैंडेटरी हो गया। आपको कॉशनरी चाहिए तो साइकिल क्रॉसिंग जो होती है वो इसमें होती है ट्रायंगल में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन शुड वी डायल इन 108। 108 कब डायल करनी होती है? ठीक है, ये एम्बुलेंस का नंबर है, एमरजेंसी सर्विस। ठीक है, गैस लीकेज के लिए तो अलग नंबर है, ये नहीं है। तो अवेल ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ी है, ये तो एम्बुलेंस है। ठीक है, तो अवेल एनिमल मेडिकल सर्विस, एनिमल के लिए भी नहीं है। तो अवेल EMRI एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करोगे ना तो एलिमिनेशन के साथ में भी आप आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 96, यूजिंग कलज एज फुट रेस्ट कैन लीड टू। अगर आप कंटिन्यू कलज पे पैर रखते हो, ये आपका एक्सीलेटर हो गया, ये आपकी ब्रेक होगी, आपका कलच। किसी को ये आदत होती है बहुत सारी कि अपना पैर जो है ये कलच के ऊपर रख देते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी फिर भी कलच पे पैर रहता है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो है अंदर का प्लेट जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा, वो घिसना स्टार्ट, घिसने से क्या होगा, आपका एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, साउंड तो नहीं आएगी, नॉइज़ भी नहीं आएगी, तो एक ही बात होगी, एनर्जी कन्वर्सेशन भी नहीं होगी, तो एयर पोल्यूशन इससे हो जाता है। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रख लेना क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल होल्ड गुड इफ द कार टायर्स आर इन्फ्लेटेड रेगुलरली। अगर आपकी गाड़ी के टायर जो है वो ओवर इन्फ्लेटेड है, ये पूछ रहा है आपसे, अगर इन्फ्लेटेड है यानी ज़्यादा हवा है उनमें, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा आपका। द कार विल कंज्यूम लेस फ्यूल, किसी हद तक ये सही है। द कार इंजन विल गेट स्पॉइल्ड, ये गलत है। इंजन और टायर के हवा से कोई मतलब नहीं है। द कार विल मेक नॉइज़ वाइल ट्रैवलिंग, क्यों करेगी नॉइज़ भाई। द कार ब्रेक्स विल बी इफेक्टेड, ये तो इफेक्टेड है, इससे नुकसान होता है। ये पूछ रहा है कि गुड क्या है, गुड इसके लिए ये है, ये गुड पूछ रहा है। तो गुड ये है कि कार विल कंज्यूम लेस फ्यूल, इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि ये यहाँ पे ये पूछ रहा है। बहुत सारे फिर क्वेश्चन करते हैं कि कार ब्रेक्स विल बी इफेक्टेड, ये तो ठीक है मगर ये गुड पूछ रहा है, ये बैड नहीं पूछ रहा है आपसे, ये गुड पूछ रहा है। गुड का मतलब हो गया कि आपका फ्यूल कम हो जाएगा, तो ये आपके लिए बढ़िया है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल इज ए मेजर पोल्यूटेंट। इसमें से बताना है आपको मेजर पोल्यूटेंट कौन सा है जो व्हीकल के एग्जॉस्ट से इमिट होता है। एक तो हो गया आपका ऑक्सीजन, तो पोल्यूशन है नहीं, आर्गन भी नहीं निकल रहा है।
यहाँ पे मीथेन है, मीथेन गैस तो ये तो बहुत कॉस्टली है, नहीं निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स व्हेन ए ड्राइवर हैज़ पुअर विजन। अगर किसी ड्राइवर की जो है लाइट कम है, या ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ा करो ध्यान, अगर कम है तो उससे क्या नीचे ऑप्शन में से होगा? रिस्क ऑफ कोलिजन, किसी हद तक सही है। लॉस ऑफ मेमोरी और इससे कोई मतलब नहीं है, आंखों की लाइट। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जिसके जैसे चार कलर उसको समझ आते हैं, एक कलर उसको ब्लैक एंड वाइट लगता है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कुछ कलर उसको उसके आंखों में नहीं आते हैं, तो इससे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि लाइट कम है, ये कलर ब्लाइंडनेस की। मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल भी उससे कोई, तो रिस्क ऑफ कोलिजन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड दैट ए डीजल इंजन नीड्स फॉर रोटेशन टू प्रोवाइड द सस्टेनिंग टॉर्क। ये पूछ रहा है कि जो इंजन आरपीएम है, जो इंजन रोटेट करता है, कितनी स्पीड होनी चाहिए कम से कम। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको इंजन पढ़ना पड़ेगा अलग से, तो उसके लिए कोशिश करेंगे, ये 150 से 250 तक, 250 आरपीएम होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही है, 20 क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में, वीडियो बड़ा हो जाता है फिर। और अपनी राय ज़रूर दे देना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है पढ़ना, अच्छा लगता है, कहीं हमारी कोई कमज़ोरी तो नहीं है। हिंदी उर्दू में थोड़ी कमज़ोरी है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें अगर कहीं पढ़ाने में प्रॉब्लम है, कहीं और दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलो जी, ओके फिर।